हर माह के त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन उपवास किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से प्रसन्न होकर शिव जी भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन शिवलिंग आदि की पूजा करने से चंद्र ग्रह संबंधित दोष भी समाप्त होते हैं। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष व्रत 16 नवंबर मंगलवार के दिन पड़ रहा है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहा जाएगा। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 16 नवंबर को सुबह 8:05 पर होगा और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 17 नवंबर को सुबह 9:04 पर होगा। यहां शुभ मुहूर्त को देखकर लग रहा होगा कि त्रयोदशी तो उदया तिथि के नियमानुसार 17 नवंबर को होना चाहिए और व्रत 17 नवंबर को रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। प्रदोष व्रत में पूजा प्रदोष काल में ही होता है और प्रदोष काल 16 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, किंतु 17 नवंबर को प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रदोष व्रत 16 नवंबर को रखा जाएगा, ना कि 17 नवंबर को। 16 नवंबर को प्रदोष काल का समय शाम 5:12 से रात्रि 7:40 तक रहेगा। आपको इसी समय पूजा करनी चाहिए। 16 नवंबर को वाराणसी में सूर्योदय का समय सुबह 6:15 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:10 रहेगा और दिल्ली में सूर्योदय का समय सुबह 6:44 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:28 रहेगा। इस व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा। उस समय प्रदोष व्रत शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लें। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें और भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है और भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, इसीलिए इस दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें और उनकी कथा भी अवश्य सुनें। इसी तरह प्रदोष काल में भी भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही इस दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। और इस दिन भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करते रहें। उम्मीद है आपको प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।